राधे राधे वॉरियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं ओसीएम जो रिवीजन कर रहे थे। लाइव लेक्चर की बड़ी कोशिश हो रही थी लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, और तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि टॉपर्स तो सब जगह से पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है या वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो मेरे पास ये है, ये बुक का प्रमोशन देखो हो गया, 5 रुपये मिला है मुझे। नवनीत प्रैक्टिस पेपर कॉमर्स, इसमें जो है 2022 का है। 2022 का स्टार्ट करते हैं, फिर 23 का करते हैं, और पॉसिबल हो तो 24 का भी करेंगे। ठीक है, तो बिना बकबक किए और बिना टाइम पास किए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम। अभी हम लोग पढ़े क्या सबसे मिलना चाहिए ऑर्डर, कहाँ से मिलना चाहिए, जो मेंबर्स रहेंगे उसको ऑर्डर कहाँ से मिलना रहेगा, तो मैनी सुपीरियर, वन सुपीरियर, ऑल सुपीरियर। तो आंसर क्या है, वन सुपीरियर। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2022 मार्च सॉल्यूशंस। ठीक है, किसका, ओसीएम का। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन से चैप्टर से आया है, चैप्टर नंबर सेकंड में से आया है। अरे क्या बोलते हैं, फर्स्ट में से आया, सॉरी सर तो कुछ ना यार। तो फर्स्ट चैप्टर में से पूछा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से पूछा है, और कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आप लोग खुद समझ लीजिए। ठीक है, सुपीरियर वाली बात है, कौन सी, सुपीरियर। तो जितने भी लोग रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, सबके पास कितना सुपीरियर होना चाहिए, एक ही सुपीरियर। ऑर्डर कहाँ से आना चाहिए, वन सुपीरियर से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन सुपीरियर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ क्या होता है बताओ, क्या आएगा आंसर, कंट्रोलिंग। सर आप तो खाली एक बता रहे क्वेश्चन, बेटा तुम लोग के पास शीट रहेगा लेकिन क्वेश्चन आंसर दोनों बता रहा हूँ ना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ, तो ये कंट्रोलिंग के सेकंड चैप्टर से देखो, एक पहले से आया एक दूसरे से आया। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में कंट्रोलिंग तक पहुंचने के लिए पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, तो सेकंड चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग। फिर क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या आता है, स्टाफिंग। फिर क्या आता है, डायरेक्टिंग। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग। फिर आता है कंट्रोलिंग। क्या आता है, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, पहले प्लान होता है, पहले सब सोचते हैं, फिर उसको सामान को लाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शादी में होता है, पहले प्लान करेंगे हाँ इतनी तारीख को कार्ड छप जाएगा, इतनी तारीख को होने वाला है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइज करते हैं, सब सामान मंगाते हैं, टेंट वेंट वाले पहले आ जाते हैं। फिर उसके स्टाफिंग, मतलब उसके लिए लोग लगाते हैं, क्योंकि खाना बनाने वाले अलग, सजाने वाले अलग, बैंड बजाने वाले अलग, डीजे बजाने वाले अलग। और डायरेक्टिंग क्या होता है, देखिए डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं डायरेक्टिंग को, सोल। क्या बोलते हैं इसको, ये भी पूछ लेता, डैश द सोल ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या आएगा, डायरेक्टिंग आएगा। डायरेक्टिंग क्या है, सोल ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप इसको लिख लीजिए, सोल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि अगर डायरेक्शन ही खराब है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बाइक वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि बाइक है 100 का एवरेज है, लेकिन अगर गड़बड़ हो रहा है तो फिर गड़बड़ ही समझ लीजिए। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। क्या, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, जब ये सब काम हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से पूछे कि कहाँ, मैनेजर जाके नीचे वाले से पूछे, और जो मेन है उसके ऊपर वो उससे पूछेगा, सबसे पूछेगा। जैसे घर में एक घर का एक मुखिया होता है ना, वो सबसे पूछता है, चाचा और जितने भी लोग रहते हैं, या तो फूफा जी, दादाजी, कोई ना कोई तो होते हैं, तो लोग पूछते हैं, और उसके नीचे जो लोग काम करते हैं वो बाकी लोग उनसे पूछते हैं। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट करना होता है कि एक दूसरे कोऑर्डिनेट करो, जो कम ज़्यादा है वो लाके दो, जो भाई घर मालिक रहेगा वो लाके देगा, किसको कितना देना है, खाने वाले को कितना देना है, कितना किलो चावल लाना, कितना। ये गाँव की शादी में ऐसे बहुत होता है, वहाँ बहुत अच्छा है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर आता है कंट्रोलिंग। फिर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो एक चाचा होते हैं जो कि सब कुछ कंट्रोल करते हैं, हमारी फैमिली में भी है होपफुली। तो वो कि कुछ भी लफड़ा हो गया, कोई कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, कुछ कम ज़्यादा हो गया, तो वो जो देखने वाले रहेंगे थोड़े पॉलिटिशियन टाइप, सबके यहाँ लगभग एक चाचा, एक फूफा, एक मामा, कोई ना कोई होते हैं। हमारे यहाँ चाचा हैं जो कि पूरा कंट्रोल करते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग। अच्छा, मैं आप बोलो सर इतना डिटेल में क्यों, क्योंकि बेटा मेरे को बताना है तुम लोगों को ना, याद कराना है मेरे को, तुम लोगों को पास कराना है, ठीक है। तो ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग ये क्या है, इसमें तुम लोग क्या लिख लो, पहला पॉइंट इट इज वन ऑफ दी, हाँ, और मैंने पहले लिखा है 2-3 पॉइंट लिखा है ना कि इट इज द फर्स्ट, इट इज द सेकंड इन द हायरार्की ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द फर्स्ट, इट इज द सेकंड, इट इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फंक्शन मैनेजमेंट, है कि नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग जो है ये क्या है, लास्ट है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड्स विद कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक से तो स्टार्टअप कोई निकल सकता है, लेकिन उन लोग कर्जा देते हैं, आरबीआई तो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो लास्ट में बचता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर क्या है, मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट, सही बात है। अगर हम लोग टाइमली, पहले इधर आंसर लिख देता हूं, गवर्नमेंट, ये किसके लिए है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से पूछ रहा है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पे और अच्छे से भरे, क्योंकि अगर वो नहीं टैक्स पे करेगी तो बराबर गवर्नमेंट चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया गवर्नमेंट। इसके आगे मैं लिख देता हूँ टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स, ताकि आप लोगों को समझ में आए, टैक्स बेटा लिख सकते हो तुम लोग भी, ठीक है। उसके बाद में आगे, इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर पुट द प्रोडक्ट इन द, क्या रहेगा भाई बताओ, बैग रहेगा, मॉल रहेगा कि कार्ट रहेगा, शॉपिंग कार्ड, वेरी गुड, क्या आएगा, शॉपिंग कार्ड, शॉपिंग कार्ट। भाई ऑनलाइन कुछ भी हम लोग लेते तो पहले सबसे ऐड टू कार्ट करते हैं ना, क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट, सबसे पहले यही करते हैं, बाद में उसके बाद कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन वाला जो है वो हो गया, और ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम में, शाम तक शायद हो जाए, जैसे भी, बाकी हम लोग फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आएगा मैच द पेयर, इसके बाद क्या आएगा, मैच द पेयर। मैच द पेयर में एग्रो टूरिज्म, बिजनेस सर्विसेज, ये सब दिया हुआ है, और जो है इसके इससे रिलेटेड पूछा हुआ है, एग्रो टूरिज्म, उसको रफ करना है मुझे, लेकिन ये आप लोग याद रखिए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग, मैच द फॉलोइंग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है एग्रो टूरिज्म। देखिए एग्रो टूरिज्म और एग्रो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। जो कृषि पर्यटन होता है वो किस लिए होता है, तो कृषि पर्यटन जो है या एग्रो टूरिज्म वो एक रूरल टाइप का होता है, किसका, रूरल। सर ये क्या होता है, रूरल क्या होता है, आंसर तो हम, रूरल मतलब गांव खेड़े का एरिया, एक गांव क्षेत्र होता है, एक नगर क्षेत्र, उपनगर क्षेत्र, सब उर्बन ये सब पढ़े रहोगे तुम लोग, बड़े पढ़े। बिजनेस सर्विस दूसरा क्या है, बिजनेस सर्विस, क्या लिखा है, इंटेंजिबल इन नेचर, इंटेंजिबल इन नेचर। मतलब बिजनेस सर्विसेज जो है इंटेंजिबल, मतलब देखो दो टाइप का होता है, टेंजिबल होता है, एसेट भी होता है, बीके में एसेट पढ़े, टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल, तो वैसे ये भी होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं होता है पर होता है, उसको सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, तुम छू नहीं सकते, सर्विस होती है, ठीक है, कुछ फिजिकल मतलब नहीं होता उसमें। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी कौन दिया है, अभी पढ़ाया मैंने लाइव लेक्चर में, FW मेरे गांव वाले टेलर, ठीक है। फिर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट
ये क्या है 1930 में आया था, याद रखना है, ठीक है। कब आया था? 1930 में। फिर एक क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। ये वाला क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है यूज ऑफ डिजिटल मीडिया, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। बोले सर इसमें क्या है? ये तो लिखा हुआ है बेटा, तो पढ़ लो, फिर मत देखो लेक्चर में। लेकिन देखो अब अगर तुम देखोगे ना, एक्ट आया तो एक्ट में टेंजिबल रूरल ये सब कुछ आएगा क्या? मतलब एक्ट पूछा तो लगभग पूछता है कि उसमें एक्ट में है क्या, या तो फिर एक्ट कब आया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग ईयर ढूंढोगे। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैच द पेयर की, कि अगर कुछ ऐसा एक्ट टाइप पूछा तो सीधा पेयर, क्या बोल रहा है यार, ईयर, ईयर सॉरी, पेयर नहीं ईयर, दोनों मैच करता है ना, पेयर पेयर और ईयर। तो 1930 देखो। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी तो मालूम है, कोई भाई थियरी वगैरह ये सब जो है उसी में कोई खतरनाक नाम वाले देंगे, नॉर्मल वाले देंगे तो FW टेलर, देख रहे हो, टेलर बोलते हैं। बिजनेस सर्विसेज इंट, देखो एग्रो टूरिज्म, एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड होता है? गांव से। गांव के लोग क्या बोलते हैं? रूरल। सब बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना तो कर ले जाओ, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। बिजनेस सर्विसेज इंटेंजिबल इन नेचर, इंटेंजिबल होता है वो, मालूम, उसको टच नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। और डिजिटल मार्केटिंग अगर उसका तुम लोग इंटेंजिबल लिखे, या इसमें से कोई लिख नहीं सकते, क्योंकि डिजिटल इधर भी है, डिजिटल इधर, इतना तो दिमाग होना चाहिए। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, ये सब कभी क्या चल रहा है, वही सब चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैच द पैक फॉलोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लेक्चर लंबा होने वाला है, लेकिन देख लोगे तो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद में क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन ये है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। भाई ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो सर कंफ्यूजन नहीं चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मार्कर में लग रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज एट द स्पेसिफिक पोजीशन। क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज एट टू द स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। पर डिसेंट्रलाइजेशन होता नहीं है, फर्स्ट चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन पढ़ो कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है। तो ये सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज क्या होता है? एट स्पेसिफिक पर्सन। अच्छा देखो, अगर आप मान लो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछ लिया और तुमको याद है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन याद है, डिसेंट्रलाइजेशन सॉरी सेंट्रलाइजेशन याद है, लेकिन ना तुमको ये नहीं याद है कि मतलब इसमें लिखे क्या, तो तुम सीधा ये इसको चेंज करोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन की जगह क्या आ जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या आ जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन की जगह क्या आ जाएगा? सेंट्रलाइजेशन। मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन किस पे काम करता है? मींस कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज एट स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। फिर दूसरा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर। पहली बात, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग वाले को देगा ही नहीं, इतने कम अमाउंट में ओवरड्राफ्ट नहीं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? क्या होता है आज जान लो आप लोग। वो खाली किसके लिए? करंट बैंक अकाउंट के लिए। ओवरड्राफ्ट किसके लिए रहेगा? वही क्वेश्चन लिख दूं मैं, हाँ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर, क्या आएगा? करंट अकाउंट होल्डर। क्या है आंसर? करंट अकाउंट होल्डर। इधर पे सेविंग दिया है, पर सेविंग क्या है? उसका आंसर नहीं है, सेविंग नहीं आएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या आ रहा है? इन इंडिया सेलर्स आर वाइडली डिस्पर्ड एंड आर नॉट यूनाइटेड। क्या बोल रहा है? सेलर लोग जो है पूरे तरीके से फैले हुए हैं और यूनाइटेड नहीं है। सेलर नहीं यार, कंज्यूमर आ सकता है, मेरे को लग रहा है ना, कंज्यूमर होगा।
अरे सेलर्स तो सब साथ में, ओलिगोपोली मोनोपोली ये सब क्या पढ़ रहे हो, वही है ना इकोनॉमिक्स में। तो इन इंडिया हम लोग को क्या हटाना है इसमें से, सेलर्स हटा के क्या लिखना है, हाँ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स आर डिस्पर्स्ड एंड नॉट यूनाइटेड। भाई एक ही जैसे नहीं, अलग अलग टाइप के कंज्यूमर, इसका आंसर क्या आएगा, कंज्यूमर। फिर उसके बाद क्या है, केपीओ इंक्लूड्स लेस नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क। लेस नहीं मोर है, केपीओ मतलब, केपीओ इंक्लूड्स, केपीओ का फुल फॉर्म क्या है भाई, लेक्चर है लेकिन ठीक है, नॉलेज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। नॉलेज केपीओ, हाँ जो भी है केपीओ आप देख लेना, इंक्लूड्स मोर नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क। अब देखो केपीओ, केपीओ जो भी है उसमें इतना याद रखना है, इस के का मतलब होता है नॉलेज, क्या होता है, कनौल लद गए, नॉलेज। तो नॉलेज केपीओ इंक्लूड्स लेस नॉलेज नहीं, तो इसका मतलब ही नॉलेज होता है, तो इसमें आ जाएगा मोर नॉलेज। आंसर क्या है, मोर। आंसर क्या है, नाचे मोर, ठीक है, क्या है, मोर। इंश्योरेंस हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द रिस्क इन द बिजनेस। भाई रिस्क क्यों बढ़ाएगा बताओ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, रिस्क क्यों बढ़ाएगा, रिस्क क्यों बढ़ाएगा भाई बताओ। इंश्योरेंस हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द रिस्क इन द बिजनेस। डस्टर देना बेटा, मैक्सिमाइज किया क्या आएगा, मिनिमाइज, क्या आएगा, क्या आएगा, मिनिमाइज। इंश्योरेंस helps to minimize the risk in the business. Insurance helps to minimize the risk in the business. तो आंसर क्या आ गया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज था, ठीक है। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पूछता है तो आप लिख सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से पूछ लेता है कभी कभी। अब आता है नेक्स्ट अपना अरेंज इन ऑर्डर, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, पहला दिया है, पहले इसको रफ करेंगे। नहीं सर बोर्ड आपका जल्दी भर जाता है बेटा, मैं लिखता है ऐसे। उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे मेरे लेक्चर में, नहीं देंगे तो कोई बात ही नहीं, देख लो, देख लो तो बढ़िया ही। पहला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, कंट्रोलिंग दिया है, ऑर्गेनाइजिंग दिया है, प्लानिंग दिया है, लेकिन उल्टा है, अरेंज इन ऑर्डर। अभी क्या चल रहा है अपना, ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज इन ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, प्लानिंग। अभी मैंने बताया, देखो जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको पहले क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी पूछ लिया है, तो याद रखोगे तो आएगा प्लानिंग। उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कुछ दिया ही नहीं इसमें, ऑर्गेनाइजिंग दिया है तो पहले उसके बाद आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, लास्ट में कंट्रोलिंग दिया है तो लास्ट, वो तो लास्ट। अभी हम लोग पढ़े थे ना, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ या मैनेजमेंट, या तो बोल सकते द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड्स विद द कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड का क्या है, एक्सीडेंट टेकिंग द पॉलिसी क्लेम, एक्सीडेंट टेकिंग द पॉलिसी क्लेम। पहले क्या करो, एक्सीडेंट करवाओगे मेरा, अरे सॉरी अपना करो, अरे किसी का होता है कि पहले सबसे क्या होता है, पॉलिसी पहले सबसे लोगे बेटा, तब तो होने का चांसेस बढ़ेगा। टेकिंग द पॉलिसी, उसके बाद होगा हमारा, नहीं हो भगवान करे कभी ना हो एक्सीडेंट। उसके बाद में आता है क्लेम। बेटा देखो अपने सोचे से कुछ नहीं होता, नर सोचे नहीं होते, प्रभु सोचे तत्काल, ठीक है। थर्ड क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले वेबसाइट पे जाओगे तो क्या मांगता है, रजिस्ट्रेशन। और याद है ना ये रजिस्ट्रेशन, ओटीपी, इसके चक्कर में बेटा थोड़ा कम पढ़ना, ओटीपी दिए ना सीधा 4,14,492 जाएगा,
बोले सर आपका गया क्या? नहीं नहीं, अगल बगल में बेटा होते रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या सीन है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर क्या है फोर्थ वाला, डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रीम जज, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज। तो जैसे कमीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये जो कमीशन वाला है ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, उसी के अंदर ही उसके जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो हेड होगा कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। वैसे ये भी है। तो सबसे पहले कौन आएगा, छोटे से बड़ा चलना है हम लोग को, बड़े से छोटा नहीं। सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। फिर आएंगे हाई कोर्ट, बोलते ना मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वही है हाई कोर्ट जज। उसके बाद में जो जानते हो सीधा फाइनल है मामला, राम मंदिर। आर्टिकल 371, 370 था ना, क्या था वो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखो यहाँ वापस रिवाइज करो क्यों इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग था, फिर ऑर्गेनाइजिंग था, फिर कुछ नहीं था। कौन कौन सा नहीं था, स्टाफिंग नहीं था, डायरेक्टिंग नहीं था, कोऑर्डिनेटिंग नहीं था, डायरेक्ट कंट्रोलिंग था। फिर यहाँ पे टेकिंग द पॉलिसी, एक्सीडेंट, क्लेम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, प्लेस करोगे ऑर्डर, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी, इधर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर जज नहीं सॉरी जज, हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज। और देखते हैं 5 तो होगा कम से कम। अब भैया है ग्रेडिंग, मार्केट प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला प्लान करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करूंगा, पहले मैं प्लान करूंगा, मार्केट प्लान करूंगा मेरा। पहले सबसे क्या करूंगा, मार्केट प्लान करूंगा। द फर्स्ट स्टेप इज मार्केट प्लानिंग, द फर्स्ट स्टेप इज मार्केट प्लानिंग। उसके बाद द सेकंड स्टेप इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मीन्स टू enhance the capabilities, add the substitute of your product which will be the profitable for your business। ज़्यादा बोल दिया लेकिन आप तो समझ लेना कि भाई अगर आप उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको बढ़ाओगे, उसका लेवल बढ़ाओगे, उसको उसका ग्रेडअप करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके बाद में जब अच्छा हो जाएगा तो बांट दो, सब भेज दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो प्रोडक्ट का, ठीक है। तो सर आप इतने करवाओगे क्या, 4 ही करवाओगे बेटा, इतने में हालत खराब हो रहा है सब हम आप लोग का। अच्छा उसके बाद में चलो देख लेते पेपर में है क्या, जो बात हो ही रही है तो कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग दिया, अभी 10 बार हम लोग बात कर चुके हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहला लाइन, और इट इज one of the important function of management for development and growth of any organization, ठीक है। थर्ड, if the organizing function of management are good then it leads to increase the productivity and efficiency of the organization and employee as well। बस इतना लिख दो, हो गया। फिर उसके बाद इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस द टाइप ऑफ पॉलिसी फॉर ensuring your future by giving some amount of money to the bank or to the some agencies, ठीक है। इतना मैं बोलूँगा। ई बिजनेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब ऑनलाइन बिजनेसेस, जैसे कि जो भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स भी आता है थोड़ा इसके अंदर, लेकिन सभी सब ई बिजनेस ही है जो हम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, लोक अदालत, आउटसोर्सिंग। लोक अदालत किस लिए होता है और आउटसोर्सिंग पहले देखते हैं। ये प्लेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ मार्केट, लोक अदालत आप तो पढ़ लेना, आउटसोर्सिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जैसे एक कंपनी मान लो, उसको अपना काम करवाना है, लेकिन ना उसके पास अपने कंपनी में, उसकी आईटी की कंपनी, अब उसको काम कुछ और करवाना है, या आईटी में कुछ काम उसको करवाना है जिसके लिए उसको बंदे नहीं मिले, तो वो क्या करेगा मालूम है, वो ना बाहर से बंदे हायर करेगा, बाहर से बंदे हायर करेगा और फिर अपनी कंपनी का काम करवाएगा, उनको कुछ पैसा देगा, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउट माने बाहर, सोर्सिंग मतलब कुछ स्रोत, कुछ लाना वहां से, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग इज द फंक्शन, इज नथिंग बट द हायरिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द कंपनी फॉर गेटिंग द थिंग्स डन,
एट सॉरी ऑन एट क्या बोलते हैं उसको, एट राइट टाइम, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपको वो दिया है, क्या बोलते हैं, स्टडी द केस स्टडी दिया है, वो तो खुद आप लोग करो। ये देखो यहाँ पे भी अब मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग को बार बार बता, देखो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दिया है, अभी हम लोग पढ़े प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट। और ये देखो इसी का पॉइंट पीछे दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं आता कंट्रोलिंग में तो इतना तो लिख सकते हो जो इसमें आया था, जो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी दिखे हम लोग कि द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड्स विद कंट्रोलिंग, तो वो एक लाइन तो कॉपी करके तो लिख सकते हो ना इसमें। और प्लानिंग इज द फर्स्ट, फिर इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वो भी इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में इट स्टार्टेड द प्लानिंग, द एनी बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम द प्लानिंग, द एनी बिजनेस एंड विद द कंट्रोलिंग, ऐसे भी छोटा छोटा बना के लिख सकते हो। फिर लाइफ इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस दोनों में फर्क होता है। अभी देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और फिर देखो दो दो दे दिया, फिर स्टाफिंग डायरेक्टिंग भी दे दिया है, तो इसका मतलब है कि इसमें से जरूर आएगा। इट इज द थर्ड, इट इज द फोर्थ, ऐसे इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ऐसे बना बना के पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर देखो क्या दिया है, 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। 4 P's में क्या क्या आ जाएगा, बता के रखा हूँ, रटा के रखा हूँ बेटा मैं तुम लोग को। 4 P's में क्या क्या आएगा, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। फिर क्या था, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, पर 4 P's भी आप लोग लिख सकते हैं। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अपने मन से सोचो क्या हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकता है, और क्या हो सकता है, चलिए मित्रों ढूंढिए आप लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। पहला, अचीविंग प्रीडिटरमाइंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई एम्प्लॉय हो तो यही करोगे ना, गोल्स को अचीव करोगे ना, है कि नहीं। और क्या हो सकता है, 4 बताना है, 4। और बताइए आप लोग। पॉज नहीं, और क्या क्या है, पॉज नहीं तो करो, स्टार्ट करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है टूवर्ड्स एम्प्लॉय, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम लोग इसको भी पढ़ चुके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ रिमनरेशन वाला, और हार्मोनी होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो सब वही सब है। तो देखो इसमें दिया है, पहले सबसे क्या दिया है, उन लोगों को जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एम्प्लॉय की नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पहला क्या, जॉब सिक्योरिटी। दूसरा जो हम लोग ने प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है वही देखो, वही घुमा फिरा के आप लिख सकते हो, कितने बार बोलो, फेयर रिमनरेशन पढ़े हैं ना हम लोग, ये प्रिंसिपल ऑफ रिमनरेशन वाले में। हेल्दी एंड, हाँ अगर चाहिए तो हेल्दी एनवायरनमेंट भी लिख दो, नहीं आता तो हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर्स। देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको बताते चल रहा हूँ। फिर उसके बाद वही जॉब सिक्योरिटी, वही होता है परमानेंट जॉब। फिर आता है गुड वर्किंग कंडीशन। फिर क्या है, हमको 4 ही बताना है, चलो हम लोग एक और दे देते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बोलो सर आप अपने मन से भी गाइड कर दो, चलो मैं ये गाइड कर देता हूँ। सोचते हैं पहले क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी, फेयर रेम्युनरेशन, हेल्दी एंड सेफ्टी, गुड वर्किंग कंडीशन, एजुकेशन। इंश्योरेंस सब पढ़े हो ना, तो यहाँ पे लिख दो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड अदर फैसिलिटीज, इंश्योरेंस एंड अदर फैसिलिटीज। और अपने मन से भी आप ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, ये सब दें, नहीं तो फिर जल्दी वहाँ पे कोई काम करेगा नहीं।
फिर इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल नेचर, वो पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो हम उसको एडजस्ट और मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देयर आर मेनी वेज एंड मीन्स टू, वो तो आपको जस्टिफाई करना है, ये तो आप कर लोगे। देखिए उसके बाद है 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैं लाइव में पढ़ा चुका हूँ तो मैं उसके बाद डिस्कस नहीं करूँगा। उसमें क्या क्या है 5 कोई भी बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ छोटा छोटा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इक्विटी, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड टीम वर्क, मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ बेटा, टीम वर्क 1 2 3 4, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन, बहुत सारे हैं, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए टैक्स वगैरह पे करें, ये सब है, ठीक है। उसके बाद में और भी क्वेश्चंस है इसमें, वो सब आप देख सकते हो इधर से, और थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। फिर देखिए राइट्स ऑफ कंज्यूमर है, उसके बारे में भी हम लोग ने लाइव में बात कर दी, कौन कौन सा है एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिप्रेजेंट। चलिए मित्रों, अभी 2022 का हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें किए हैं लगभग, और जो भी क्वेश्चन बचे आप उसको थोड़ा देखिए समझिए, मार्केटिंग के लिए भी दिया हुआ है। तब तक के लिए फिर पढ़ते रहिए, चलिए।